बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है जी कि क्या जिन इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकता है, और अगर वो दाखिल हो सकता है तो उसकी कौन सी सूरत हाल है। इमाम इब्न तैमिया ने इसकी 3 सूरत हाल जो हैं लिखी हैं अपनी किताब में। अच्छा, सबसे पहली जो उन्होंने सूरत हाल लिखी है वो इस हवाले से है कि जब इंसान के पास इंतहाई फ्रीडम होती है एंड दे कैन डू एवरी सिन, तो हर गुनाह करता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। एज़ अ मुस्लिम हमें जो है पाबंदियों में रखा गया, हमारी कुछ हदूद हैं, हम उन हदों को पार नहीं कर सकते। अगर हम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर होने पर ईमान रखते हैं, तो ऑब्वियसली हम उन हदूद में रहेंगे। लेकिन वो लोग जो इन हदों से तजावुज़ कर जाते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा जिन्नात अटैक करते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि ये अक्सर मामला जो हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखे जाते हैं, तभी वो डिप्रेशन की मेडिसिन भी खाते हैं। बट एक्चुअली कुछ चीज़ें इस तरह की भी होती हैं कि इनके मसाइल कुछ ऐसे होते हैं। द सेकेंड रीज़न इज़ कि दैट द जिन एक्चुअली मे लव यू। अब ये कब होता है जी? ये जब होता है कि जब आप चेंज करते हैं एंड वेयरिंग नथिंग, यानी जब आप कपड़े तब्दील करते हैं, आप ड्रेस तब्दील करते हैं, तो ये सोचते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा, बट द जिन इज़ वॉचिंग यू। इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब तुम कपड़े तब्दील करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो तुम्हारे और जिन के दरमियान अल्लाह पाक एक पर्दा हाइल कर देते हैं। और 97% लोगों को ये बात मालूम नहीं होती, और वो इसी तरह चेंजिंग कर लेते हैं, और मसाइल फिर उनकी ज़िंदगी में आने शुरू हो जाते हैं, बहुत से मसले पैदा हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हर कोई तो बेडरूम में नहीं चेंज करता ऑब्वियसली, तो हम वॉशरूम में क्या करेंगे? तो आप दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे। इसमें कोई मज़ाहिका नहीं है, और इस्लाम बड़ा आसान मज़हब है। तो आप दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और इस आदत को अपना लें, ख़ास कर लेडीज़। ये मामला ज़्यादातर जो है लेडीज़ के साथ होता है, बिकॉज जिन एक्चुअली लाइक वुमेन। तो अक्सर जो मेरे पास केसेस आते हैं उनमें ज़्यादा मामलात यही होते हैं, ख़वातीन के मसाइल कुछ ज़्यादा होते हैं जो इस तरह के मामलात होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है कि इंसान मर जाता है, मरता नहीं है, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आने लग जाती हैं, और लेडीज़ के साथ ये मामला ज़्यादा है। तो वो इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखेंगी, ज़्यादा केयरफुल होंगी कि जब भी इस तरह का मामला हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें। एंड थर्ड रीज़न इज़ के जब आप अनइंटेंशनली किसी जिन को नुकसान पहुंचा दें, ऑब्वियसली हमें वो नज़र नहीं आते, तो हम उनको जानबूझ के तो नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन एक खुला मैदान है, आप वहाँ गर्म पानी डाल दें और वहाँ कोई जिन्नात में से कोई बैठा हो, उस पर गिर जाए, तो ऑब्वियसली जो चीज़ें इंसान को हार्मफुल लगती हैं वो जिन्नात के साथ भी यही मामला है कि उनको अक्सर औक़ात वो हार्मफुल हो जाती हैं उनके लिए। तो जब भी आपने गर्म पानी डाला किसी खुले मैदान में या कहीं भी, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें। कोई ऐसी चीज़ करने से पहले लाज़मी बिस्मिल्लाह पढ़ लें, अल्लाह की पनाह में आ जाएं। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि क्या वाकई ही जिन्नात एनी टाइम, यानी हर वक्त, किसी भी वक्त इंसान चल रहा है और जिन्नात बॉडी में एंटर हो जाएंगे और कभी भी आ जाएंगे? तो इसका जवाब है नो। ऐसा कभी नहीं होता कि जी आप नॉर्मली रूटीन में जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो जिनका दिल किया और वो एंटर हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसकी कुछ ख़ास सिचुएशंस होती हैं जब इंसान अल्लाह से दूर होता है या कोई ऐसा काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, तब वो एंटर हो सकते हैं, आप पर हमला कर सकते हैं, और इससे उनका मकसद ये होता है इंसान को नुकसान पहुंचाना, ईज़ा देना। तो अब इसकी रीज़न्स कौन सी बनती हैं कि ये नहीं कि जी एनी टाइम किसी भी, अब ये नहीं कि जी हर वक्त ही ये ख़तरा आप पे रहेगा। इसकी आगे से मज़ीद 4 जो है रीज़न्स बनती हैं। पहली रीज़न है आपका एंगर, बेहद गुस्सा होना। जब आप इंतहाई गुस्सा होते हैं ना, तब जिन आप पर हमला करता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके जो बॉडी के मसाम हैं वो खुल जाते हैं और आप अपने हवास में नहीं होते। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब तुम्हें गुस्सा आए, अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ। इसीलिए जब आप ये काम करेंगे तो ऑब्वियसली एंगर आपका कम हो जाएगा, आपका गुस्सा कम हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और बॉडी की मूवमेंट भी चेंज होगी, तो जिन इस तरह से आप पर हमला नहीं कर पाएंगे। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि जब आप हद से ज़्यादा डर जाएँ, या हद से ज़्यादा, ये दूसरी रीज़न है कि हद से ज़्यादा डर जाएँ। इससे पहली रीज़न ये हो चुकी है कि हद से ज़्यादा गुस्सा और हद से ज़्यादा डर। जब आप डर जाते हैं तब भी जिन्नात आप पर हमला कर देते हैं, जब आप हद से ज़्यादा डर जाते हैं। तो जब कभी आप पे ऐसी कैफियत तारी हो तो साथ ही आप पढ़ें अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह ही इन तमाम मखलूक़ात का पैदा करने वाला है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप डर जाएं। तो जब भी कभी आप बेहद डर जाएं तो फ़ौरन अल्लाहु अकबर पढ़ें।
کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور اپنے دل کو یہ یقین دلائیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے آل ٹائم. تو پھر آپ کو جو آپ کا ڈر ہے وہ کم ہو جائے گا اور انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، بلکہ رہے گا ہی نہیں. کیونکہ جس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے ڈرنے کے لیے. تمام چیزیں اس کی پیدا کرتا ہے، وہ اسی کتابیں ہیں. تو کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو آپ نے اسی ٹائم ڈر پہ قابو پانا ہے. اپنے بچوں کو خاص طور پہ یہ چیز سکھاتے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہے، ہم خود ان کے دل میں ڈر پیدا کرتے ہیں. تو ڈر ایک ایسی چیز ہے جس سے نقصان ہو سکتا ہے. اینڈ تھرڈ کہ جب آپ بالکل آزاد ہو جائیں، یعنی آپ اذکار کا بالکل فکر نہ کریں، آپ کچھ نہ پڑھیں، آپ واش روم جا رہے ہیں، باتھ روم جا رہے ہیں تو بغیر دعا کے چلے جائیں. آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو بغیر سلام کے داخل ہو جائیں اور بغیر بسم اللہ پڑھے داخل ہو جائیں. تو یہ چیزیں آپ نے خود کرنی ہے کہ جب آپ نے واش روم جانا ہے تو دعا پڑھ کے جانا ہے، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ جنات اور شیاطین ہوتے ہیں. تو اس چیز کو آپ نے اپنی، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو واش روم سے تھوڑا سا ہٹ کر سائڈ پر وہ دعا لگا لیں، تاکہ کوئی بھی اگر واش روم جائے تو وہ دعا پڑھ کر جائے، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ حملہ ہوتا ہے. اور جب آپ گھر کے اندر انٹر ہوں تو سلام کریں، بسم اللہ پڑھیں، اور اگر آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو اس میں آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آنے لگ جاتی ہے. اینڈ فور سین لائک یو کین فوکس دا سین مینس بیڈ سین. جب آپ ایسے سین واچ کر رہے ہوتے ہیں، اوبویسلی جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں گے جو کہ حرام ہے، منع کی گئی ہے، ایسا کوئی بیڈ سین دیکھیں گے تو وہ آپ اکیلے میں ہی یہ حرکت کریں گے. کبھی وہ پیرنٹس کے ساتھ نہیں آپ ایسی کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھیں گے، یا کبھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے. تو آپ جب اکیلے ہوں گے تبھی یہ گناہ جو ہے اکثر لوگ کرتے ہیں. تو جب آپ اس سین کو دیکھ رہے ہوں گے تب جن آپ پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ جب آپ حرام کام کر رہے ہیں تو جنات کے لیے سب سے آسان کام یہی ہوتا ہے. وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں جب کوئی حرام کام کرتے ہوئے، اور خاص طور پہ ہم اکیلے ہوں اور کام بھی جو ہے حرام کر رہے ہوں، دین وہ آپ پر حملہ کر دیتے ہیں. سو کچھ یہ ریزنس تھیں، ان ریزنس پہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں. ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ جنات کی سیریز چلے گی آگے. اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ وہ جنات کی علامات پر بنائی جائے گی، اور وہ جسم کے کس حصے پر قبضہ کر سکتے ہیں اور ان سے بچنے کے کون سے طریقے ہیں، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. میں اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے صبح شام 6 مرتبہ یا 3 مرتبہ آیت الکرسی لازمی پڑھنی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے، اور اذکار پڑھتے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں. انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کی علامات پہ بات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.